नमस्कार साथियों टेराकोटा कला का टेरेस गार्डन में कैसे उपयोग किया जाए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। टेराकोटा हिंदुस्तान की जो हस्तकला है ना, हिंदुस्तान की हस्तकला दुनिया में मानव सभ्यता के साथ से ही शुरू हो गई थी और पूरी दुनिया में ये हस्तकला पूरी दुनिया में मशहूर है। विशेष रूप से ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, इसको मरण शिल्प या टेराकोटा कला, टेराकोटा आर्ट कहते हैं। ये सारी हस्तकलाओं में से एक हस्तकला है जो दुनिया में हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हम टेरेस गार्डन में टेरेस टू टेराकोटा के टेराकोटा का इस्तेमाल हम अपने गार्डन में कैसे कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि टेरेस गार्डन में सबसे बड़ा योगदान उसकी सुंदरता में किसका है, तो बेशक आप कहेंगे कि पौधों का। जी हाँ, पौधों का है, लेकिन उन पौधों के लिए आधार क्या है? वो है टेराकोटा के गमले। तो किसी भी तरह हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनका योगदान नहीं है। जो हमारी हस्तकला है, जो हमारी सबसे पुरानी हस्तकला है, जिसमें के अंतर्गत मिट्टी को मन माफिक ढालने के बाद और पकाने के बाद सजावटी सामान बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। अब देखिए, मेरे टेरेस गार्डन में जितने भी आप गमले देख रहे हैं, ये सारे टेराकोटा के हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं और पौधों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, लगातार जो कितने सारे टेराकोटा के गमले हैं, मिट्टी के गमले हैं। तो लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी में लकड़ी का बुरादा, देखिए फिश बनाई गई हैं टेराकोटा की, मछलियाँ सजावट के लिए जो रख देते हैं। तो लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी में लकड़ी का बुरादा आदि मिलाकर सजावटी सामान बनाए जाते हैं जो अंदर से खोखले होते हैं। अब देखिए, स्टैंड और स्टैंड पे बैठे हुए रैबिट साहब कितने सुंदर लग रहे हैं। तो हमारे टेरेस गार्डन की सुंदरता ये बढ़ा देते हैं। तो जो हमारी संस्कृति है, पहले तो ये गांव में बहुत ही इस्तेमाल होती थी। देखिए, चारों तरफ टेराकोटा नजर आ रहा है। जितना पौधा है उतने ही है। अभी आप डक देख रहे हैं, ये जरूर सिरेमिक की हैं, चीनी मिट्टी की हैं, लेकिन इनके स्टैंड टेराकोटा के। बुद्धा देखिए, टेराकोटा की कितनी सुंदर मूर्ति बनाई गई है। तो हम टेराकोटा का इस्तेमाल करके और ये हमने अपने टेरेस गार्डन को एक सुंदर लुक दिया है। टेराकोटा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से गोरखपुर में बड़े जटिल, देखिए ये मूर्ति देखिए कितनी जटिल और सुंदर आकर्षण डिजाइन के हमारी मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये देखिए, फाउंटेन है टेराकोटा का हमारा, इसमें से जल की कलकल सुनाई देती है। तो ये जानवरों की मूर्तियां, पक्षियों की मूर्तियां इससे बनाई जाती हैं और टेरेस गार्डन को एक सुंदर सा लुक। देखिए, उथले पोट, और ये देखिए महादेव की मूर्ति। टेराकोटा का योगदान कितना ज़्यादा है। मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, फूलों के गमले, छत की टाइल्स, पानी के बर्तन टेराकोटा से बनाए जाते हैं। इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहित करने के लिए लोन देने के साथ साथ अनुदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। उत्तर प्रदेश में ODOP योजना के अंतर्गत, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत काफ़ी अनुदान शिल्पकारों को दिया जा रहा है। तो ये देखिए, अब इसके कला का जवाब नहीं है। आप सिरेमिक, प्लास्टिक, आप सीमेंट से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। कलयुग है, मशीनों से, कारखानों से आप बहुत सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन जो सुंदरता, अब देखिए करवा, घड़ा, मटके, जो गांव में कसोरे, जो ये मग वगैरह जो इससे बन जाते हैं,
वो नहीं बन सकते। दिवाली के दिए, दिवाली आपकी पूरी नहीं होगी अगर आपने टेराकोटा के मिट्टी के दिए नहीं जलाते तो दिवाली के दिए, करवे, घड़े, मटके, सुराई, कुल्हड़, तवा तक इसका आता है टेराकोटा का, हुक्का, चिलम, कसोरे, मूर्तियां आदि इससे बनाए जा रहे हैं, है ना। तो गांव की एक संस्कृति, एक हमारी ग्रामीण व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत अब ये देखिए हुक्का। ऐसे ही गांव में पहले उस संस्कृति को मैंने दर्शाने की यहाँ कोशिश की है। मैं हुक्के को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, केवल ये हमारी संस्कृति थी पहले, हैं। तो मैं तो ये कहूँगा महान है वो लोग जो हिंदुस्तान की इस कला को कलयुग में भी जिंदा रखे हुए, और उनका हमें सहयोग करना चाहिए। देखिए फाउंटेन कितना बढ़िया सुंदर कल जल की कल इससे सुनाई देती है जब ये चलता है। तो हमें उन लोगों का सहयोग करना चाहिए जो इस कला को बचाए हुए हैं। अब जहाँ भी हमें मौका मिले तो टेराकोटा का हमें अपने गार्डन में समावेश करना है। तो अब इसलिए हमने भी इन उत्पादों का अपने टेरेस गार्डन में समावेश किया है। और ये उत्पाद जितने भी हैं टेराकोटा के, प्लास्टिक, सिरेमिक या चीनी मिट्टी के उत्पादों, रेजिन के बहुत सारे सामान आते हैं। रेजिन से बनाए गए सामानों में किसी भी दशा में कम नहीं बल्कि उनसे उच्च स्तर के हैं, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। पौधे भी प्लास्टिक और सिरेमिक की जगह मिट्टी के गमलों में चलना पसंद करते हैं। आप देखिएगा जो गमलों में, मिट्टी के गमलों में पौधे लगे हुए हैं और जो प्लास्टिक में लगे हुए हैं, जमीन आसमान। देखिए आप यहाँ पे कलश, करवा चौथ के करवे, उथले किस्म के जो हमारे सकुलेंट्स के लिए पोट्स, बड़े पोट जैसे भी, ये हमारी संस्कृति को जिंदा रखे हुए है टेराकोटा। आप किसी भी म्यूजियम में चले जाओ, देखिए कितनी सुंदर लुक आता है। आप किसी भी, देखिए टर्टल, फाउंटेन के नीचे छोटे छोटे टर्टल बनाए गए। आप ये देखिए, हमारे जब पहले सभ्यता का इतना विकास नहीं था, मानव सभ्यता का, आदिवासी लोग जंगल में रहते थे और उनकी मूर्तियां टेराकोटे से बनाई गई हैं। वो कैसे रहते थे, पशु पक्षियों, खरगोश आदि का शिकार करते थे, उनके साथ मिलकर रहते थे। ये एक छोटा सा दर्शनीय प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। आप किसी भी म्यूजियम में चले जाएं तो आपको खुदाइयों में मिले पुराने मिट्टी के बर्तनों के अवशेष रखे मिलेंगे कांच के अंदर, जो अलग अलग सभ्यताओं के परिचायक हैं। तो ये हमारी बहुत पुरानी पहचान है टेराकोटा। और प्लांट्स, खास करके कैक्टस और सेकुलेंट प्लांट तो मिट्टी के उथले गमलों में ही अच्छे चलते हैं। अब ये देखिए ऊपर की तरफ लालटेन हमारी कितनी सुंदर, बल्ब इसमें लटकाई है, टेराकोटे के मिट्टी के बने हुए हैं ये, और कितनी सुंदर कलाकारी है। तो जैसे कि मैं बता रहा था, फिलोडेंड्रॉन, हमारे सेंसिवेरिया, ऐसे प्लांट्स इन्हीं में चलते हैं। अब ये देखिए कितना सुंदर ये लुक देते हैं, ये अच्छे ये बनाए जाते हैं। क्ले, मिट्टी के जो हमारे उत्पाद होते हैं वो, और टेराकोटा में अंतर यही है, मिट्टी, कच्ची मिट्टी के बनाए जाते हैं बर्तन या मूर्तियाँ, और उन्हें अगर पका के बना दिया जाए तो वो टेराकोटा होता है, वो पकाया हुआ होता है। जैसे ये, इसको बना के इसको एक मन मगे, देखिए पैरेट्स घुमा लिए उधर को, ये कितने सुंदर पैरेट्स ने, ये फोटो नहीं खिंचाना चाह रहे, पैरेट्स की मूर्तियाँ यहाँ हमारे गार्डन में लटकी हुई है। ये देखिए कमाल है ना, कितने सुंदर लुक टेराकोटा का हमारे टेरेस गार्डन में। तो टेराकोटा टू टेरेस गार्डन का जो मेरा आज टॉपिक था वो आपको साथियों कैसा लगा? अगर ये आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।